अंकल मस्जिद के लिए चंदा दे दे। बेटा आज नहीं कल आना। ठीक है। The next day. साइम बेटा बात सुनी। जी पापा। साइम बेटा मैं तेरे लिए बिस्किट लेके आया था, मैं काम पे जा रहा हूँ, छुपा के खा लें, अपनी बहन को मत दें। ठीक है पापा। अनाया जल्दी से पानी लेके आ। ये ले पापा पानी। ये बिस्किट तेरे पास कहाँ से आया? मेरे बेटे का बिस्किट छीन के खा गई तू? पापा बिस्किट मैंने चोरी नहीं किया, वो भाई जब घर पे आया। मेरा तो पेट भर गया है, ऐसा करता हूँ ये बिस्किट नायर को दे देता हूँ। ये बिस्किट तुम खा लो। अरे तू ये बिस्किट खा क्यों नहीं रही है? पॉकेट में क्यों रख रही है? मुझे भी भूख नहीं है। ये बिस्किट मैंने आपके लिए बचाए हुए थे कि जब आप घर आएंगे तो ये बिस्किट मैं आपको दूंगी। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तू अपने बाप की इतनी फिक्र करती है। वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में आई लव पापा जरूर। मदीहा बाबा, मेरे वॉलेट में से पैसे किसने निकाले हैं? भैया मैंने तो नहीं निकाले। तो मदीहा क्या आपने लिए मेरे पैसे? नहीं भैया मैंने भी नहीं लिए। क्या हो गया भैया, क्या बात है? मेरे वॉलेट से आज फिर पैसे गायब हैं। ये दोनों कह रही हैं हमने नहीं लिए। रुको भैया अभी पता चल जाएगा। मदीहा बाबा इधर आओ। ये लो मदीहा, ये तीली अपने हाथ में पकड़ो। ये लो बाबा, ये आप पकड़ो। ये तीलियां धमकी हुई हैं और जिसने भी पैसे लिए हुए हैं उसके हाथ में इस तीली की वजह से आग लग जाएगी। क्या करूं, मेरे हाथ में आग लग गई तो क्या होगा? ऐसा करके आराम से तीली फेंक देती हूँ। चलो अब दोनों अपने हाथ खोलो। लुबाबा आपके हाथ में से तीली कहाँ गई? अब पता चला भैया आपके पैसे किसने लिए। एक तो आपने चोरी की और ऊपर से आपने झूठ भी बोले। भैया मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों बच्चों आज मैं केक बांट रही हूँ। बहन एक और कपकेक देना। नहीं भैया मैं सबको एक ही दे रही हूँ। अरे ये अंकल कब से देख रहे हैं लेकिन केक लेने नहीं आ रहे। चलो मैं खुद ही दे आती हूँ। अंकल मैं सबको कपकेक बांट रही हूँ, ये आप भी ले ले। बेटा मुझे नहीं ये खाना, ऐसा करो ये केक मेरी बेटी को दे दो, वो भूखी है। तो ये ले अंकल, ये केक आप अपनी बेटी को दे दें। बेटा वो मुझसे नाराज है, मुझसे वो ये केक नहीं लेगी। आप ऐसा करो उसे खुद दे दो। चले आइए अंकल, मैं उसे खुद दे देती हूँ। बेटा वो रही मेरी बेटी। छोटी ये लो कपकेक। शुक्र है तुम्हारे पापा मुझे यहाँ पे ले आए, वरना तुम तो भूख से मर जाती। मेरे पापा, लेकिन मेरे पापा तो ये रहे। बहन मैं एक और कपकेक ले लो, मुझे बहुत भूख लगी है। छोटी ये तुम सारे कपकेक रख लो। अल हम सब खिला दो। पापा प्यास लगी है, कुछ पीना है? चला बेटा। भैया 2 जूस के गिलास बना दो। जी भैया अभी बना देता हूँ। लेकिन हाँ बढ़िया होना चाहिए। भैया मजा ना आए तो पैसे मत देना। ठीक है बना दो। ये लो भैया आपका मस्त गन्ने का जूस। किसी काम का नहीं है जूस, मैंने तुम्हें कहा था ना बढ़िया जूस बनाना। भाई मैंने तो बहुत मजे का बनाया था। खाक मजे का था, मैं तो नहीं दे रहा इसके पैसे। चला बेटा चलें। अरे भैया रुक जाओ, मेरे पैसे। पापा थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? जूस मजे का तो था, ये आप भी जानते हैं और ऊपर वाला भी। पर बेटा वो पापा आपको लूटने के लिए वो गरीबी मिला था, उसे पैसे दे वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा मुझे माफ कर दे, चला उसे देते हैं पैसे। ये लो भैया आपके पैसे। सॉरी भैया। हमें कभी भी किसी गरीब का अपनी मान। भैया आप इतनी जल्दी नमाज पढ़ के आ गए? नहीं मदीहा मैंने नमाज नहीं पढ़ी। क्यों भैया, आप नमाज पढ़ने गए थे ना? मदीहा शहर में इतनी ज्यादा मस्जिद बन गई है, हर फिरके की अपनी मस्जिद बनी हुई है। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ूं। क्या बात है भैया, आप लोग क्यों परेशान हो? भैया नमाज पढ़ने गया था, नमाज पढ़ी नहीं, वैसे ही वापस आ गया। मस्जिद इतनी ज्यादा हो गई है, मुझे समझ ही नहीं आई कि कौन सी मस्जिद में नमाज अदा करूं। अच्छा भैया एक बात बताओ। हाँ पूछो।
जब आप दुकान पर चीज लेने जाते हो उस टाइम भी आप सोचते हो कि मैं कौन सी दुकान पर जाऊं? नहीं, मैं तो उस टाइम चीज के बारे में सोचता हूँ, मैंने कौन सी चीज लेनी है। तो बस ऐसे ही जब आप अपनी नमाज पढ़ने जाओ तो अपनी नमाज को देखो, ना कि मस्जिद को। हाँ फातिमा, आपने ठीक कहा, मैं आइंदा ऐसे ही करूँगा। और मैं अभी जाता हूँ और नमाज पढ़ के आता हूँ। मदीहा, आओ नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा बाबा, नमाज पढ़ते हैं। और रोजा खोलने में कितना टाइम रहता है? मदीहा, थोड़ा सा ही टाइम रहता है, हमारे नमाज पढ़ने तक टाइम गुजर जाएगा। अरे अप्पी, आपका रोजा कैसा जा रहा है? रोजा? मैं तो रोजा नहीं रखती। क्यों? आपने रोजा क्यों नहीं रखा? इतने सख्त मौसम में मुझसे रोजा नहीं रखने होता। अप्पी, इतने सख्त मौसम तो नहीं है, आपको रोजा रखना चाहिए था। मुझसे भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने रोजा नहीं रखा। क्या लुबाबा, तुम्हें भी रोजा से भूख और प्यास लगती है? नहीं मदीहा, सिर्फ 1 महीने की तो बात है। क्या हम लोग अल्लाह ताला के लिए इतना भी नहीं कर सकते? और अल्लाह ताला फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं दूंगा। हाँ मदीहा लुबाबा, तुम दोनों ठीक कह रही हो। आइंदा मैं पाबंदी से सारे रोजे रखूंगी। या अल्लाह, हमें पाबंदी से अपनी इबादत करने की। वाह ऑरेंज, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं आज मजे मजे से खाऊंगा। भूख भी बहुत लगी है, घर पे भी कोई नहीं है और भैया भी पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ, ये मदीहा कहाँ से आ गई? ये तो सारी ऑरेंज खा जाएगी। एक काम करता हूँ, ये छुपा देता हूँ। अरे भैया तो यहाँ बैठा हुआ है। भैया भैया, बात सुने। हाँ मदीहा, क्या हुआ? क्या हुआ भैया, आपके बाजू को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा भैया, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने का ला के दो। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या ला के दूँ? जाओ यहाँ से। शुक्र है चली गई। भैया, ये मुझे अंदर से फ्रूट मिल गया था, चलो हम दोनों मिलके खाते हैं। वाह फ्रूट! आई एम सॉरी मदीहा, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे पास ये ऑरेंज पड़े हुए थे, मैंने आपको नहीं दिए। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी हमें शेयर करके खाना चाहिए।